हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। और इस सेशन में हम देखेंगे ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के पिछले एक हफ्ते के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले देखते हैं इस हफ्ते में इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उस टॉपिक की एक पूरी लिस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका उत्तराखंड ग्लेशियर डिज़ास्टर। आप सबको पता है कि उत्तराखंड में एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ है जिसमें काफ़ी लोगों की जान भी गई है। तो वो डिज़ास्टर किसके ऊपर था, उसके रीजंस क्या क्या थे, वो हम सब चीज़ देखेंगे। और हम देखेंगे कि उसको आगे ऐसी सिचुएशंस को आगे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ऑलराइट, सेकेंड है आपका धौली गंगा रिवर, जिसके ऊपर आपको पता है कि उसी के ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तपोवन, इसी के ऊपर बना हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है। मूविंग ऑन, इसके बाद देखेंगे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। राइट, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में हम देखेंगे। देन वी हैव इको सेंसिटिव जोन। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास इको सेंसिटिव जोन बनाने की बात की जा रही है, जिसके बारे में हम देखेंगे। देन वी हैव असम चाय बागीचार धन पुरस्कार मेला स्कीम। तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो चाय बागान वहाँ पे होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग अ टी। ठीक है, जो कि आपके ज्योग्राफी से रिलेट करता ही है। देन हम देखेंगे प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रीलिम से पूछा जा सकता है। देन वी हैव वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, इसके बारे में आपको डिटेल आगे मैं बताऊंगा। एंड लास्ट वन इज मोनपा हैंडमेड पेपर। राइट, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जो सबसे बड़ी न्यूज़ इस हफ्ते की यही थी कि उत्तराखंड का ग्लेशियर डिज़ास्टर। राइट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा आपका ये इसमें फ्लडिंग हो गई थी। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, कॉजेज़ क्या हैं, एक एक करके देखेंगे। बट सबसे पहले देखा जाए कि ये ग्लेशियर डिज़ास्टर हुआ कैसे। ऑलराइट, इसी में वो कॉन्सेप्ट जो है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, वो भी मैं कवर कर दूंगा, आगे भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखते, बहुत एक अच्छा एनिमेटेड वीडियो भी मिला है, मैं आपको उससे थ्रू समझाता हूँ। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्लेशियर है। ऑलराइट, अब हो क्या रहा है, ये देखो ग्लेशियर टूट के इस नदी में गिर गया, इस लेक में गिर गया, और यहाँ से ये ब्रेक होके ये पूरा बाढ़ फैला दी। ऑलराइट, और यहीं पे आपका जो प्रोजेक्ट था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये डूब गया। राइट, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, आप लोग को और आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये आपका ग्लेशियर है, ग्लेशियर पीक है, ये आपका ग्लेशियर लेक है, मेल्ट होके इसमें पानी भर रहा है। अचानक से एक बड़ा हिस्सा टूट के इसके अंदर गिर जाता है, इसमें पानी का लेवल बढ़ जाएगा और ये जो बांध था ये पूरा टूट के आपका फ्लडिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। यही केस आपका उत्तराखंड जो अभी धौली गंगा में केस हुआ है, इसी वजह से हुआ था। ऑलराइट, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना हुआ है। राइट, यहाँ पे आपका ये देखो ये ग्लेशियर है। तो यहाँ पे उत्तराखंड के केस में ये ग्लेशियर कौन सा था, नंदा देवी जो माउंटेन रेंज है, माउंटेन पीक, यहाँ से ये पूरा बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे। ऑलराइट, तो नंदा देवी ग्लेशियर यहाँ पे है आपका, जिसमें से यहाँ पे आपकी ग्लेशियर लेक थी। ऑलराइट, तो अब हुआ क्या, यहाँ से एक हिस्सा टूटा और इस लेक के अंदर पानी अचानक से बढ़ जाता है। ये देखो ऐसे गया, पानी अचानक से बढ़ा और ये जो पूरा जो ब्लॉकेज था ये टूट गया और यहाँ पे बहुत भयानक बाढ़ आई। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि उत्तराखंड का जो रीजन है वहाँ पे मल्टीपल ग्लेशियर लेक्स हैं, बहुत सारी ग्लेशियर लेक्स हैं, इसलिए वहाँ पे ऐसी फ्लड की सिचुएशन कभी भी आ सकती है। अगर आप सबको याद होगा केदारनाथ, केदारनाथ जो फ्लडिंग हुई थी 2013 में आई थिंक, वहाँ भी यही सेम सिचुएशन था। ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं क्या क्या कॉजेज थे। पहला तो था आपका मास ऑफ फ्रेश स्नो और आइस एंड वाटर बिगेन टू मूव डाउन। जैसे वहाँ से आपका आइस पीस टूट के गिरा, ठीक है, वहाँ से पानी स्टार्ट होके नीचे बहना, और वो नीचे जैसे जैसे बहते आए अपने साथ खूब सारा वो सेडिमेंट्स और बोल्डर्स लेके आया, और जो कि पूरा एक एवलांच में कन्वर्ट हो गया। राइट, सडन मूवमेंट, बहुत बड़ा लैंड मास आपका नीचे आने लगा। राइट, तो हमारे यहाँ पे एक लैंडस्लाइड का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। मास मूवमेंट, अगर आप सबने एनसीईआरटी पढ़ी है तो हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था मास मूवमेंट।
राइट। तो एवलांच एक टाइप का मास मूवमेंट है। ओके, तो जैसे जैसे ये देखो धौली गंगा जो है आपकी, इसमें दो रिवर हैं, एक धौली गंगा और एक ऋषि गंगा, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये एवलांच में कन्वर्ट हो गया। और जैसे जैसे ये एवलांच नीचे आया, इसने पूरी धौली गंगा वैली को पूरा डुबा दिया। वहाँ पे आपका धौली गंगा के ऊपर तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। जैसे ये देखो आप यहाँ बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, ये जो रिवर है यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना हुआ था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तपोवन नाम था उसका, जो कि पूरा डिस्ट्रॉय हो गया और बहुत लोगों की वहाँ पे जान गई। विद इन सेकेंड इट डिस्ट्रॉयड दैट एंड मूव डाउन स्ट्रीम। ओके, चलिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। यहाँ पे देखो ये जो पूरा है ना, ये पूरा ग्लेशियर है, अलग अलग ग्लेशियल पीक्स यहाँ पे बनी हुई हैं। ठीक है, इसी में आपका था नंदा देवी पीक। अच्छा, आप सबको पता है कि नंदा देवी जो पीक है, इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया आफ्टर कंचनजंगा। ओके, सो यहाँ से ऐसे टूटा और ये जो रिवर थी ये ऐसे करके यहाँ पे बहती थी। आगे मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा कि यहाँ से जो लेक थी वो रिवर के, यहाँ से लेक जो थी यहाँ से नीचे से बही रिवर के फॉर्म में, और ये पूरा यहाँ पे आपका वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट था जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो अब आगे क्या किया जाए, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। पहली चीज़ तो है अननेसेसरी एनक्रोचमेंट रीजन में स्टॉप करना पड़ेगा। आपको पता है कि उत्तराखंड वैसे ही हिली एरिया पे है। हिली एरियाज आर प्रोन टू व्हाट, प्रोन टू लैंडस्लाइड, राइट। और हम क्या करते हैं, हम ऐसी जगहों पे जाके वहाँ के जो प्लांटेशंस हैं, ट्रीज़ हैं, उनको काट देते हैं। उससे क्या होता है, सॉइल लूज हो जाती है और थोड़ी सी भी बारिश अगर हुई तो वो बहुत बड़े लैंडस्लाइड में कन्वर्ट हो जाती है। रीज़न द स्लोप, ऐसे स्लोप है वहाँ पे, काफ़ी स्टीप स्लोप्स हैं, तो वहाँ से ऐसे पूरा लैंडस्लाइड वगैरह हो जाता है। ऑलराइट। और सेकेंडली आपको पता है कि हिली एरियाज़ में जब रिवर स्टार्ट होती है, लेट्स से दिस इज़ द माउंटेन और रिवर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये जैसे लेट्स से ग्लेशियल माउंटेन है, तो रिवर जब स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो आपको पता है रिवर किस स्टेज में है, आपकी यूथफुल स्टेज। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया याद आ रहा है आपको? ड्रेनेज सिस्टम में हमने बात की थी रिवर स्टेजेस की। या फिर अगर आपको जियोमॉर्फोलॉजी में मैंने जब कराया था, वहाँ पे मैंने बात की थी आपकी टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो उसमें हमने जब रिवर के बारे में देखा था इरोजनल लैंडफॉर्म्स में, तो रिवर इनिशियली अपने जब यंग स्टेज में होती है तो क्या क्या फॉर्म करती है, बहुत ही, एक तो स्विफ्ट होती है, बहुत ही तेज़ बहती है, राइट। एक्टिव डाउन कटिंग रहता है उसमें, एक्टिव डाउन कटिंग रहती है, राइट। एंड सेकेंडली मियांडरिंग भी करती है वो, राइट। सो जब उत्तराखंड वाला जो एरिया है वहाँ पे जब आ रहा था चमोली डिस्ट्रिक्ट में, तो रिवर मियांडर करने लगती है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये आपको अपने स्टैटिक पोर्शन से भी रिलेट करते हुए चलना है। इसमें हमने क्या क्या देखा, हमने देखा रिवर इज इन इट्स यूथफुल स्टेज, यूथफुल स्टेज में है रिवर अपने। सेकेंडली हमने क्या देखा, स्विफ्ट मूविंग है, वाटर इज वेरी मूविंग वेरी फास्ट, तभी यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा हुआ था तपोवन, जो कि ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर देता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। तो हमें पहले तो अननेसेसरी एनक्रोचमेंट रोकना होगा। सेकेंडली हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को हमको ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे उसका लीस्ट इम्पैक्ट हो, क्योंकि आप कहीं भी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाते हो तो आप ऑब्वियसली उस एरिया की जितना भी फॉरेस्ट लैंड है उसको आप काटते हो, फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हो, तो जो ऑब्वियस वहाँ की जो एक रिवर का नेचुरल फ्लो है उसको आप रोक रहे हैं और आसपास के जंगल भी काट रहे हैं, तो डेफिनेटली आगे चल के ये कहीं ना कहीं बहुत भयानक डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी। ठीक है, देन वी हैव एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। तो अगर आप सबने लास्ट सेशन देखा तो उसमें मैंने एक बात की थी, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम, ये सब हमने देखा था। तो बात की जा रही है कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग हो। अगर कहीं भी आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से जो भी बायोडाइवर्सिटी को हानि पहुंची है उसके लिए आपको फाइन, एज अ फाइन कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा, तभी एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट हो सकता है, राइट। थर्डली इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट अगर लेट्स से ये उत्तराखंड है
ओके, यहाँ पे ऐसे रिवर बह के आ रही है और मुझे यहाँ पे एक प्लांट बनाना है, तो मैं ऐसे तो नहीं कि डायरेक्टली आके प्लांट बना दूंगा। सबसे पहले वहाँ पे करने की क्या ज़रूरत है, EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। मेरे प्रोजेक्ट से वहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट को, उसका एक असेसमेंट होना चाहिए, उसका एक मेजरमेंट होना चाहिए। तो होता क्या आजकल ऐसे जब प्रोजेक्ट आते हैं ना, तो उनका EIA होता भी नहीं है। जो आसपास के लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए इम्पैक्ट असेसमेंट में, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, राइट। तो हम कैपिटलिज्म के चक्कर में हम अपने एक एनवायरमेंटल बैलेंस को डिग्रेड कर रहे हैं, ऑलराइट। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर EIA होना चाहिए हर प्रोजेक्ट का, ऑलराइट। और इसको ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, नहीं कि एक बार करके छोड़ दिया, आप हर फ्रीक्वेंटली एक पीरियड के टाइम पीरियड में हर बार उसको एक इम्पैक्ट असेसमेंट आपको करना है कि भाई 1 साल बन गया, इस 1 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को बने हुए, 1 साल में क्या क्या डैमेज हुआ है या क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है एनवायरनमेंट को, ये सब मेजर होना चाहिए कंटिन्यूस साइकिल के रूप में, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ थी आपकी धौली गंगा रिवर, राइट। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसमें धौली गंगा रिवर का। चलिए, सो यहाँ पे आपका उत्तराखंड है, ओके। सो यहाँ से आपकी रिवर आती है धौली गंगा, जो कि आगे चल के गंगा में मिलके आपकी ऐसे मूव कर जाती है, राइट। यहीं पे वो डिज़ास्टर भी हुआ है, यहाँ पे आपकी नंदा देवी पीक है यहाँ पे, राइट, इस एरिया में उत्तराखंड में। तो देखते हैं धौली गंगा के बारे में। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वसुधारा, वसुधारा ताल है एक वहाँ पे, जो कि एक सबसे बड़ा ग्लेशियल लेक है उत्तराखंड का। तो वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है धौली गंगा रिवर। देन इट मिएंडर्स एंड फ्लोज थ्रू नंदा देवी नेशनल पार्क। तो आपकी यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क है, बहुत फेमस है, याद रखिएगा। टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है, टेम्परेट एज वेल एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, लोअर लेट्स से फुटहिल्स ऑफ माउंटेन्स पे, ठीक है। देन आपकी धौली गंगा मर्ज कर जाती है अलकनंदा रिवर से एट विष्णु प्रयाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये डायरेक्टली आपके NCERT में दिया हुआ है। और ये न्यू रिवर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो आपको इस बार गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे है, और खासकर धौली गंगा और ऊपर वाली अलकनंदा के बारे में, ऑलराइट। चलिए मैप देख लेते हैं, आप लोग को और अच्छा आइडिया लगेगा। सो ये देखो, ये रही धौली गंगा, जो कि ऊपर से ऐसे बहते हुए ऐसे आ रही है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे आपका वासुधारा ताल है, जो कि एक ग्लेशियल लेक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी ऊपर हमने एक एनिमेशन देखा था जहाँ से लेक थी, लेक में से पानी ऐसे नदी नीचे बह रही थी, ओके। और फिर एक रिवर है आपकी ऋषि गंगा, ये आपकी ऐसे आती है यहाँ पे, इससे ज्वाइन करती है, राइट। और इसी में कुछ दूर जाके आपका तपोवन प्रोजेक्ट है, ओके, राइट। तो ये हो गया। अब देखो, जो धौली गंगा आपकी ऐसे ऐसे आ रही है यहाँ तक, राइट, यहाँ पहुँच रही है, और ऊपर से आप देख सकते हो अलकनंदा रिवर आ रही है। ये आके मिलते हैं कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, NCERT में दिया है, क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है, ऑलराइट। तो यहाँ से अलकनंदा रिवर ऐसे आ रही है, इधर से धौली गंगा आ रही है, और ये मिलते हैं विष्णु प्रयाग में, और यहीं पे आपका जोशी मठ है, ऑलराइट। तो ये कुछ आपको आइडिया होना चाहिए कि इधर से धौली गंगा, इधर से ऋषि गंगा, और यहाँ से अलकनंदा, राइट। और यहाँ पे आपका तपोवन प्रोजेक्ट था, राइट। ये आपकी नंदा देवी सेंचुरी है। सो ये चीज़ें, ये बेसिक मैप है, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, राइट। चलिए, ये अच्छे से आप मैप देख सकते हो पॉज करके, कौन सी रिवर कहाँ आ रही है, राइट। चलिए देखते हैं आगे। थर्ड थी व्हाट इज ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लड। तो हमने जैसे अभी एनिमेशन देखा था, मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे आपका ये एक लेक बनी हुई थी, राइट। ये एक ग्लेशियल माउंटेन था, ये आपका माउंटेन था, ओके। यहाँ पे आपका लेक थी, ग्लेशियल लेक, और यहाँ से रिवर आपकी ऐसे नीचे ऐसे फ्लो हो रही थी, राइट। हुआ क्या, यहाँ से ग्लेशियर का बड़ा सा टुकड़ा इसके अंदर गिर गया। हुआ क्या, तो इससे जो यहाँ बैरियर था ये टूट गया, और बहुत बड़े उसमें फ्लड आपका ऐसे आ गया। इसी को बोलते हैं ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड, राइट।
So it is an outburst that happens when a dam containing a glacial lake fails, right? इसके 3 मेन फीचर होते हैं. इट इन्वॉल्व सडन रिलीज ऑफ वाटर. सडन रिलीज कैसे हुआ? जब वो बड़ा सा आइस का टुकड़ा या ग्लेशियर का टुकड़ा आपका उस पर गिरा. ऑलराइट, देन आपका दे टेंड टू बी रैपिड इवेंट लास्टिंग आवर्स टू डेज. काफ़ी बड़ा लंबा इवेंट रहता है और काफ़ी घंटों और दिनों तक रहता है. दे रिजल्ट इन लार्ज डाउन स्ट्रीम रिवर डिस्चार्ज. मैंने आपको जैसे लिखा है, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा वाटर ऐसे इसमें आता है. जो केदारनाथ वाला केस हुआ था ये भी इसी वजह से हुआ था. ऑलराइट, अब देखो जो नंदा देवी ग्लेशियर था इस बार, तो नंदा देवी ग्लेशियर फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया, द नंदा देवी माउंटेन. सेकेंड हाईएस्ट, पहला आपका कंचनजंगा है. ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको, ये सब चीज़ें फैक्ट्स पता होने चाहिए. राइट, चलिए, तो यहाँ पे आपका नंदा देवी पीक है, ये देख रहे हो, और इसके टॉप में बहुत सारा आइस रहता है, ग्लेशियर बना रहता है, जो कि टूट के गिर गया और फिर वहाँ पे फ्लड आ गई. राइट, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि भाई नंदा देवी पीक कहाँ पे है. राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा इको सेंसिटिव जोन अराउंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो देखो इसमें 2 कीवर्ड हैं. 2 कीवर्ड कौन से हैं? पहला है इको सेंसिटिव जोन एंड दूसरा आपका है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. पहले देख लेते हैं इको सेंसिटिव जोन कहाँ क्या होता है. सो इको सेंसिटिव जोन्स और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन्स बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं. मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज या फिर एक्सटर्नल अगर कुछ फोर्स इस पे मतलब यू अप्लाई हो रहा है, लेट्स इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा. राइट, होता है ना कि ऐसे ताश के पत्तों का अगर घर बना आपने थोड़ा सा भी किया तो पूरा बिखर जाता है. तो वैसे ही ये बहुत ही सेंसिटिव जोन है. थोड़ा भी माइन्यूट चेंजेस कैन ब्रिंग अ ड्रास्टिक लेट्स से इफेक्ट हियर. ऑलराइट, so these are notified by Ministry of Environment around protected areas. Protected areas कौन कौन से होते हैं? आपके नेशनल पार्क्स, ऑलराइट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो ये सारी चीज़ें. तो इसके ऊपर बहुत ही फेमस एक कमेटी बैठी थी, गडकिल कमेटी. याद रखिए यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि ये सारी जगह जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर बंदीपुर हो गया, तो ये सब वेस्टर्न घाट्स के ऊपर है. ठीक है, सो वेस्टर्न घाट्स में कंजर्वेशन के लिए बहुत ही फेमस कमेटी बैठी थी, गडकिल कमेटी. ऑलराइट, गडकिल एंड कस्तूरी रंगन, ये 2 कमेटी बहुत फेमस थी जो कि वेस्टर्न घाट्स के कंजर्वेशन के ऊपर बैठी थी. यूपीएससी 2017 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है. डायरेक्ट क्वेश्चन था कि वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन के ऊपर कौन सी कमेटी बैठी थी. ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं कुछ बातें वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. अब देखो ये जो टर्म इको सेंसिटिव जोन है ना, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है. ये चीज़ याद रखिएगा, इसी पे यूपीएससी कभी भी आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकती है. तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये कहीं भी मेंशन नहीं है. ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. तो यहाँ पे आपका वायनाड है. ये पूरा एक जो जोन है ये बहुत बड़ा आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है. उसका नाम है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. एकदम कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे है नीलगिरी. और इसी का एक पार्ट है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वायनाड हो गया, बंदीपुर हो गया, नागरहोल हो गया. तो एक कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, इसका मिक्स कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. और ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों इंपॉर्टेंट है? एलिफेंट्स बहुत पाए जाते हैं, एशियन एलिफेंट्स. एशियन एलिफेंट्स आपको पता ही है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है. यहाँ पे टाइगर्स भी मिलते हैं. टाइगर अगेन इज एंडेंजर्ड स्पीशी. तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए. राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ थी असम चाय बागीचार धन पुरस्कार मेला स्कीम. तो ये स्कीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो अगर आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, टी प्लांटेशन. ओके, टी प्लांटेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो पहले देख लेते हैं फैक्ट. सो प्रीलिम्स रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है. सो इंडिया टी प्रोडक्शन के टर्म्स में, राइट, टी प्रोडक्शन जो इंडिया में होता है तो हमारा 14% हम
एक्सपोर्ट कर देते हैं। 14% ऑफ ग्लोबल टी एक्सपोर्ट जो है, वर्ल्ड का जो 14% है वो इंडिया प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, सो ऑफ कुछ ये फैक्ट भी है, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड एंड द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप ज़रूर याद रखिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं कंडीशन फॉर ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टी की ग्रोथ में क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। और कंडीशंस क्या हो सकते हैं आपके, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो अगर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी याद आ रही है क्लास 12th, तो मैंने एक आपको करवाया था टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन के ऊपर, क्या क्या उस टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन रिक्वायर्ड है इनके ग्रोथ के लिए, वो मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया था। राइट, और यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेट्स से आपको स्टेटमेंट दे देगा कि दिस इज अ क्रॉप विच रिक्वायर्स लेट्स से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड यूजुअली ग्रोन ऑन स्टीप स्लोप्स। राइट, सो विच क्रॉप वी आर टॉकिंग अबाउट, ए दे देंगे कॉफ़ी, कॉटन, जूट, ऐसे करके आपको दे दिया जाएगा। राइट, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो टी इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, दोनों टाइप के क्लाइमेट में उगता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जो कि इंडिया का बहुत शानदार एस्पेक्ट है। टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री का रहता है। रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल, मतलब आपको पता ही है जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल भी होती है। तो अगेन आपका रेनफॉल अच्छा होता है। सॉइल किस टाइप का चाहिए, स्लाइटली एसिडिक सॉइल विथ पोरस सब सॉइल। ऑलराइट, मतलब पानी इनके रूट्स में जमा नहीं होना चाहिए, नीचे मूव कर जाए, फ्री पर्कुलेशन ऑफ वाटर। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, कंडीशंस हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट था आपका ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। तो देखो ये प्रोजेक्ट बेसिकली किस लिए है। सो इट इज़ अ पाइपलाइन ऑफ लेंथ 2540 किलोमीटर एंड इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। और किस स्टेट को कनेक्ट करेगा, उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक ही रहेगा आपका। राइट, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड पाइप्ड कुकिंग गैस। जो मैंने आपको पिछले सेशन में ये बताया था कि इंडिया में जो एलपीजी गैस सिलेंडर, उसको मतलब वो सिस्टम हटाने के लिए हम पाइप्ड कुकिंग गैस की वहाँ पे लेके आएंगे। ऑलराइट, और सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है 25 इंडस्ट्रियल क्लस्टर हमें क्रिएट करना है, जो कि ये इन गैस के थ्रू वहाँ पे उनका काम हो सके। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स फॉर्म करने हैं इस पूरे एरिया में। राइट, और पाइप कुकिंग गैस प्रोवाइड करना है आपके जैसे जो भी शहर है, वाराणसी हो गया, पटना हो गया। राइट, इन शहरों में पाइप कुकिंग गैस प्रोवाइड होगा और फ्यूचर इसी का है, पाइप कुकिंग गैस का। आपने गैस ऑन किया, आपका बढ़िया जल रहा है, सिलेंडर विलेंडर की ज़रूरत आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो देखो ये जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से स्टार्ट होगा, वाराणसी, पटना होते हुए एक पोर्शन हल्दिया चले जाएगा और दूसरा पोर्शन आपका पारादीप तक चले जाएगा। पारादीप आपका उड़ीसा में है। ओके, तो ये इसका इम्पोर्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस किस स्टेट्स के थ्रू ये जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये 5 स्टेट्स को ये कवर करेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। ये भी न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा। राइट, सो डेनमार्क ने अप्रूव किया है एक प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। कहाँ पे, इसने नॉर्थ सी में इसकी बात की है, नॉर्थ सी में ये बनेगा। ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड होगा जिसका एम क्या होगा, ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस करना और उसको स्टोर करना। तो देखो ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन किसका, नॉर्थ सी का। ऑलराइट, तो देखते हैं। सो ये है आपका नॉर्थ सी। ओके, ये आपका नॉर्थ सी है। ऑलराइट, यहाँ पे आपका नॉर्वे हो गया। ओके, ये आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया नॉर्थ सी, यहाँ पे आपका कहीं वो आइलैंड बन रहा है। ऑलराइट, अब देखो नॉर्थ सी इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप ओशनोग्राफी पढ़ रहे हो
तो बहुत सारी यहाँ पे ये जो नॉर्थ सी है ये जनरली गर्म रहता है, वार्म, ओके, और इसकी सैलिनिटी भी हाई रहती है। इतने हाई लैटिट्यूड पे होने के बाद भी इसमें टेम्परेचर आपका थोड़ा गर्म ही रहता है, क्योंकि जो गल्फ स्ट्रीम है आगे जाके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में कन्वर्ट हो जाती है और जो इस नॉर्थ सी में ऐसे मूव करती है, जो कि यहाँ का लोकल टेम्परेचर बढ़ा देता है, ओके। प्लस सैलिनिटी भी यहाँ की ज़्यादा है, क्योंकि एक तो एनक्लोज्ड है, ओके, एनक्लोज्ड है चारों तरफ से, तो इवेपोरेशन, तो यहाँ की सैलिनिटी भी ज़्यादा हो जाती है, ऑलराइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। अपने करंट की चीज़ों को स्टैटिक से ज़रूर रिलेट करना आना चाहिए। नॉर्थ सी आपने पढ़ा है, आपको पता है कि हाँ मैंने ओशनोग्राफी में नॉर्थ सी पढ़ा हुआ है। तो क्या क्या रिलेशन है, जो सैलिनिटी का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम जब बात करते हैं तो हम नॉर्थ सी का नाम हमेशा लेते हैं, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, ओके। तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आप सब लोग ये बताएं कि बाल्टिक सी, देखो यहाँ पे बाल्टिक सी यहाँ पे है, इसकी सैलिनिटी कम क्यों है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा आप सब लोग बताइए। वाई द सैलिनिटी ऑफ बाल्टिक सी इज़ लेस रिलेटिव टू नॉर्थ सी, कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी टॉपिक हमारा मोनपा हैंडमेड पेपर। सो इट इज़ 1000 year old हेरिटेज आर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इस स्टेट का नाम याद रखना, और मोनपा एक हैंडमेड पेपर है, राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो देखो ये होते हैं मोनपा ट्राइब्स, काफ़ी कलरफुल कपड़े पहनते हैं, राइट, और बहुत खतरनाक दिखते हैं, राइट। और ये आपका मोनपा पेपर ऐसा होता है, राइट। और ये बहुत 1000 साल पुराना ट्रेडिशन है, और ये लोग नए नए जो मोनपा है ट्राइब्स हैं वो ऐसे पेपर्स बनाते हैं, ठीक है। तो द फाइन टेक्सचर्ड हैंडमेड पेपर, इसको मोन शुगी भी बोलते हैं, मोन शुगू लोकल डायलेक्ट में, एंड इट इज़ एन इंटीग्रल टू द वाइब्रेंट कल्चर ऑफ लोकल ट्राइब्स इन तवांग। तो ये जो मोनपा ट्राइब है ये अरुणाचल में, तो यहाँ पे आपका अरुणाचल है, यहाँ पे तवांग डिस्ट्रिक्ट में मोनपा ट्राइब पाए जाते हैं, जो कि ये मोनपा हैंडमेड पेपर बनाते हैं, ऑलराइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये हमने एक हफ्ते का जितने भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, हमने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। इसमें आपको देखो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, उसके रीजंस एंड सॉल्यूशंस, क्या इसको अवॉइड करने के लिए किया जा सकता है, राइट। इस पे मेंस में पूछा जा सकता है आपसे, इवन प्रीलिम्स में भी कुछ स्टेटमेंट्स दे सकते हैं ग्लोव के ऊपर, ऑलराइट। इंपॉर्टेंट लोकेशंस जितने भी हमने देखी, जैसे धौली गंगा हो गई, नंदा देवी हो गया हमारा, राइट, तपोवन हमने देख लिया, हमने तवांग डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो न्यूज़ में थी मैंने आपको सब बताया, ऑलराइट। चलिए चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें, चीज़ों को रिवाइज ज़रूर करते रहो, ऑलराइट। तो ये अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सेकेंडली, जो MCQs हैं आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, तो इसके लिए हमने एक सीरीज़ में निकाली है, तो एक जो भी UPSC पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चन है आप ज़रूर सॉल्व करो इनको, राइट। चलिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ सेफ डे, बाय।